मध्य प्रदेश राज्य बनाम बलवीर सिंह 2025, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट किसी गवाह के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं करता है। अतः एक बाल गवाह चाइल्ड विटनेस भी एक सक्षम गवाह होता है और उसकी गवाही को केवल उसकी उम्र के आधार पर पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ये फैसला सुनाया है जस्टिस जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच ने। क्या है मामले की पृष्ठभूमि, देखते हैं। 15 जुलाई 2003 की आधी रात थी। गांव के शांत माहौल में अचानक चीखों की आवाज गूंज उठी। भूरा सिंह उर्फ यशपाल और उनके पिता भरत सिंह ने सुना कि बलवीर सिंह यादव के घर से कोई महिला मदद के लिए पुकार रही थी। फिर अचानक सन्नाटा छा गया। सुबह के लगभग 3 बजे उन्होंने देखा कि बलवीर सिंह अपने परिवार के साथ खेत में एक चिता जलाकर कुछ जला रहा था। संदेह बढ़ा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन भूरा सिंह और उनके पिता पुलिस स्टेशन पहुंचे और एक अजीब मौत की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस जांच शुरू हुई। एसआई महेंद्र सिंह चौहान ने मामले की तहकीकात की और पाया कि मृतका वीरेंद्र कुमारी थी, बलवीर सिंह की पत्नी। गवाहों के अनुसार बलवीर ने पहले उसे घर की ऊपरी मंजिल के बरामदे में जमीन पर पटका, फिर उसके गले पर अपने पैर से दबाव डालकर उसे मार डाला। पुलिस ने 20 जुलाई 2003 को बलवीर सिंह यादव और उसकी बहन जतनबाई के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली। लेकिन अब सबसे अहम सवाल था, क्या कोई चश्मदीद गवाह था? 3 अगस्त 2003 को सिंह और वीरेंद्र कुमारी की बेटी 7-8 साल की रानी, उसने जो बताया वह किसी को भी झकझोर सकता था। रानी ने कहा, मैंने देखा था, मेरे पापा ने मेरी मां के गले पर पैर रखा और जब तक वह नहीं हिली तब तक दबाए रखा। एक छोटी बच्ची की गवाही पर विश्वास किया जाए या नहीं, यह सवाल खड़ा हो गया। लेकिन पुलिस ने मौके से जो सबूत इकट्ठे किए, जली हुई चूड़ियां, हड्डियां और प्लास्टिक का डीजल कैन, उन्होंने रानी की बात को सही साबित कर दिया। ट्रायल कोर्ट में मामला पहुंचा। ट्रायल कोर्ट ने रानी की गवाही को ठोस सबूत मानते हुए बलवीर सिंह को धारा 302 हत्या और धारा 201 सबूत मिटाने के तहत दोषी करार दिया। कोर्ट ने कहा कि रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से किए गए अंतिम संस्कार से यह साफ था कि कुछ छुपाने की कोशिश की गई थी। गांव में यह आम प्रथा थी कि मृत्यु होने पर परिवार वालों को सूचित किया जाता था, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। बलवीर की बेटी रानी ने अपनी मां को मारते हुए खुद देखा था। कोर्ट ने बलवीर को आजीवन कारावास और 3000 रुपए के जुर्माने की सजा दी, लेकिन बलवीर सिंह ने हाई कोर्ट में अपील की। वहां हालात पलट गए। हाई कोर्ट ने कहा कि रानी का बयान 18 दिन की देरी से दर्ज किया गया, जिससे उसकी गवाही पर शक होता है। गवाहों के बयानों में विरोधाभास थे। गांव में खेत में अंतिम संस्कार सामान्य था, इसलिए इसे छुपाने की कोशिश कहना सही नहीं होगा। इन आधारों पर हाई कोर्ट ने बलवीर को बरी कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। यहां अदालत ने बाल साक्षी चाइल्ड विटनेस की गवाही पर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी बाल साक्षी की गवाही अन्य गवाहों की तरह मानी जाएगी, बशर्ते वह समझदारी से जवाब दे सके। बच्चों की गवाही को सिर्फ इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि वे छोटे हैं। अगर कोई साक्षी झूठ बोल रहा है या गवाही गढ़ी हुई है, तो उसके 2 पहलू देखने होंगे। 1, क्या उसे गवाही देने से पहले किसी ने कुछ सिखाया या सिखाने की संभावना थी? दूसरा, क्या यह संभावित है कि वह झूठ बोल रहा है? इन सभी तथ्यों की गहराई से जांच करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को फिर से बहाल कर दिया।